हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, जिसमें से हमारा ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले हल करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, है ना। वास्तविक संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। तो वैसे मैंने प्राकृतिक संख्या बता दिया था 1.1 प्रश्नावली शुरू करने से पहले ही। तो आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, है ना। इसके बाद इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, आखिर वास्तविक संख्या होता क्या है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो वास्तविक संख्या होता है वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो वास्तविक संख्या होती है ना, वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बना होता है, मतलब दोनों का योग, दोनों को जोड़ के, मतलब दोनों को मिला करके जो बनता है वो वास्तविक संख्या होता है। परिमेय संख्या जैसे रूट में अगर 4 है, ये परिमेय संख्या होता है। 2/3 है, परिमेय संख्या है। 5 है, वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय है जैसे रूट में 2 है ना। इसके बाद है 8.3, 4, 3, 2, 5, ऐसे बढ़ता चला जाए, ये क्या है, अपरिमेय है। तो इन सभी का मिक्स रूप ही क्या होता है, वास्तविक संख्याएँ। या हम कह सकते हैं सभी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक होती हैं, और कह सकते हैं सभी अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक होती हैं, ठीक है। तो मतलब पूरी परिमेय संख्या और पूरी अपरिमेय संख्या मिलकर एक वास्तविक संख्या का निर्माण करती है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। तो इसके पहले हम लोगों ने बताया था प्राकृतिक संख्या, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या वो है जो 1 से शुरू होता है ना। 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, अनंत तक। 1 से शुरू होकर अनंत तक की जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है ना। ये चीज़ें हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन अपना ये है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं, उसका कारण दीजिए, है ना। एक क्वेश्चन जो दिया है 3 ठो, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों असत्य है, इस सब का रीजन देना है। तो देखिए बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक मतलब सभी अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। सही है, सही इसलिए है, यहाँ पे लिखेंगे सत्य। सत्य इसलिए है क्योंकि हमने बताया कि वास्तविक जो संख्या होती है अपना, वो किससे मिलकर बनी होती है, परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर बनी होती है ना। परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर बनी, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो जाएंगी और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो जाएंगी। इसमें बोला है सभी, मतलब प्रत्येक मतलब सभी होता है, सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही है, सत्य है, ये रीजन है क्योंकि ये दोनों से मिलकर बना होता है वास्तविक संख्या। इसीलिए अपरिमेय जो संख्या होगी पूरी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी, ठीक है। अब बोला संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम मतलब वर्गमूल यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या। अब देखिए यम एक प्राकृतिक संख्या मतलब, देखिए यम प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3 अनंत तक ये जाने वाली संख्या है, यम इस रूप का है ना। अवकारा संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु रूट यम रूप का होता है, तो संख्या रेखा हम लोग बनाते हैं। संख्या रेखा ये हमारा है, यहाँ बीच में 0 होता है। इधर वाले दाहिने तरफ क्या होती है संख्या हमारा, प्लस का 2, 3 है ना, और बढ़ते चले जाए 4। इस तरीके से हमारा संख्या अनंत तक प्लस की ओर जाता है। और इधर वाली जो संख्या है माइनस होता है, -2, -3 है ना, इस तरीके से। इधर ज़्यादा क्या होता है, माइनस का इनफाइनाइट होता है ना। तो संख्या रेखा कितने प्रकार संख्या होती है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, बीच में 0 होता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं संख्या रेखा पर। अब बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है। तो जो ये सभी बिंदु हैं, है ना, ये जो -1, 2 है, 1, 2, 3, 4 है, क्या ये रूट यम के रूप का होता है। यम के रूप मतलब ये जो संख्या है प्राकृतिक संख्या है, ये जो कि यहाँ बोला है यह भी प्राकृतिक संख्या है ना। तो क्या इस रूप का है, रूट यम के रूप का है। तो अगर हम किसी भी संख्या का निकालते हैं रूट, 1 का निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का निकालेंगे तो आएगा 1.414 आता है ना। और इसके बाद रूट 3 का निकालेंगे तो आएगा 1.732 जो भी आता है, आप लोग को याद होगा। और इसका निकालेंगे 2 आएगा। तो जितनी भी संख्या आ रही सब क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना। जितनी भी संख्या हम निकालने क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कोई माइनस में नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगी, ये असत्य हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। कि इसमें बोला क्या सभी रूट यम के रूप का है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें सभी क्या है, अगर हम जो, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, तो प्राकृतिक संख्या जो है ये सब प्राकृतिक संख्या है ना, ये प्लस वाली माइनस में होते नहीं।
तो इसीलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा कि इसमें क्या होगा, माइनस भी शामिल है कि रूट -1 करोगे तो काल्पनिक संख्या हो जाती है ना। ये कौन संख्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है, जो माइनस भी बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। चाहे आप रूट में -4 रख दोगे तो भी ये बाहर नहीं आएगी, ये भी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो संख्याएं हम रूट m के रूप कर रहे हैं, इसके रूप में कर रहे हैं, है ना, तो सब पॉजिटिव आ रहा है। तो इसीलिए सभी संख्याएं जो इस संख्या रेखा पे हैं, सभी संख्याएं रूट m के रूप का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस भी आ रही हैं। अगर ऐसे निकालने में माइनस भी आ जाता तो हो जाता हाँ सभी संख्या रूट m के रूप का है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती हैं। देखिए इसमें क्या है, जो वास्तविक संख्याएं हमने बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, एक होता है अपरिमेय, एक होता है परिमेय, है ना। दो संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बनता है। इसमें कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब ये जो वास्तविक संख्या है टोटल, पूरी वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूरी वास्तविक संख्या में ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, अपरिमेय संख्या भी शामिल है, परिमेय संख्या भी शामिल है, इसीलिए ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, बल्कि ऐसा कह सकते हैं सभी अपरिमेय संख्या ये वास्तविक संख्या होती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें परिमेय भी तो शामिल है। ठीक, ये चीज़ें रहा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है अपना, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कह रहा है सभी धनात्मक मतलब मेरा दाहिने साइड जो अपना राइट साइड इधर 1 2 3 ये सब जो है धनात्मक संख्याएं है ना, ये पूर्णांक, ये संख्या जो है ये पूर्णांक है, इसे बोलते हैं ना जी। सही पूर्णांक में तो माइनस वाला दोनों होते हैं, तो ये धनात्मक वाली बात कर रहा है इधर साइड का, के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। इनका वर्गमूल अगर हम लेंगे तो क्या ये अपरिमेय होते हैं, ये चेक करेंगे। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हम ऐसा करते हैं, इधर साइड जितनी भी संख्या आती है उसका हम वर्गमूल लेते हैं। मान लीजिए आता है अपना 1 शुरू करते 1 2 3 4 5 है ना, ये सभी, इन सभी का वर्गमूल लेने पर कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। देखिए 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 आएगा, रूट 2 का निकालेंगे तो क्या आएगा, ये रूट 2 ही होगा, है ना, इसका निकालेगा नहीं। रूट 3 का निकालेंगे तो रूट 3 ही रहेगा, ये भी नहीं निकलेगा। और रूट 4 का निकालेंगे तो 2 आएगा, इसका निकालेंगे तो रूट 5 आएगा। तो हमने जाना है जो रूट से बाहर नहीं निकलते वो क्या होते हैं, अपरिमेय होता है। जो रूट से बाहर निकल जाता है वो परिमेय होता है। उसी तरीके से ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये क्या होगा, परिमेय, और ये अपरिमेय। तो हमने देखा जो जितनी भी धनात्मक संख्याएँ हैं, एक बार क्या हो रहा है कि कुछ क्या हो रहे हैं, कुछ परिमेय आ रहे हैं, कुछ अपरिमेय आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी संख्याएं जो धनात्मक हैं वो उसमें क्या होगा, उसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होंगे यदि हम वर्गमूल निकालते हैं सभी का। तो ये क्या हो जाएगा, तो एक उदाहरण चाहे जो लिख लीजिए, जो भी वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो वर्गमूल का कोई भी दे सकते हो, मान लीजिए 36 है, 36 का दे सकते 6 उदाहरण दीजिए कि नहीं ये देखिए परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। तो इसमें क्या होगा, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों निकलते हैं वर्गमूल लेने पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर रूट 5 को हमें दिखाना है। रूट 5 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय याद रखना होगा। पाइथागोरस प्रमेय एक सूत्र होता है, आप लोग जान लीजिए। पाइथागोरस ये प्रमेय होता है ना जी, उसको आप लोग को याद रखना है। उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है। समकोण मतलब 90 डिग्री वाला त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें समकोण त्रिभुज आता है, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से लाइन रहेगी, है ना। फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से भी एक ये लाइन रहेगी, ठीक है। ये होता है अपना समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे जो कोण बनता है कितना होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। इसके सामने वाली जो भुजा रहती है उसे बोलते हैं हम लोग कर्ण, है ना। और अगर यहाँ पे कोण बनता है कोई कोण, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो होता है लंब, ठीक है, लंब। और जो बच जाता है उसे बोलते हैं आधार। जो भुजा बच जाती है उसे बोलते हैं आधार। तो ये होता है समकोण त्रिभुज इस टाइप का, 90 डिग्री कोण बनता है, उसके सामने भुजा कर्ण। और कोण जहाँ पे कोण कोई भी कोण 30 डिग्री 60 डिग्री जो कोण यहाँ बनेगा इस लाइन पे, उसके सामने वाली भुजा होगी लंब, और उसको और जो बच जाता है वो आधार होता है। तो इसका सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिए। जैसे
सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। मान लीजिए ए बी सी लिख दिए तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो ए सी भुजा है कर्ण, तो इसको लिख सकते हो ए सी का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, दोनों में नहीं, एक में लगाएंगे चलेगा लास्ट वाले में। फिर लंब कौन है, ये ए बी है लंब, तो ए बी का स्क्वायर लिख देंगे आप, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये सूत्र का निर्माण क्या कहते हैं, सॉरी निर्माण नहीं, इस सूत्र का इस्तेमाल, इस सूत्र का इस्तेमाल इस रूट वाले जितने भी संख्या आएंगे संख्या रेखा पर दिखाने के लिए काम आएगा। ठीक है, संख्या रेखा पर इसकी दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक, तो चलिए रूट 5 को हम लोग दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिए, रूट 5 को दिखाने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, जैसे रूट 5 है ना, रूट 5 के नज़दीक है ना, रूट 5 की संख्या जो है इसके नज़दीक ये किसका वर्ग के नज़दीक है, किस वर्ग के, किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो अगर देखा जाए तो ये 2 के वर्ग के नज़दीक है ना, तो दूनी 4 होता है, 4 के नज़दीक है। तो इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 4 + 1 तोड़ सकते हैं ना, या ऐसे कर सकते हैं रूट में 2 का वर्ग प्लस 1, इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, या सुनो इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो जो ये अपना ये 2 है इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम आधार मान लेंगे है ना, आधार मान लेंगे, और जो ये 1 है वो लंब मान लेंगे। ठीक है, और हमेशा ऐसे रूट वाले संख्या को संख्या रेखा दिखाने के लिए हमेशा लंब को हमेशा 1 इकाई मानते हैं। ठीक है, 1 इकाई मतलब सेंटीमीटर मान लीजिए या मीटर मान लीजिए, जो आपको इच्छा का वो मान लीजिए। तो हमेशा इस संख्या को दिखाने के लिए हमेशा लंब को 1 इकाई हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो इस संख्या रेखा पर आसानी दिखाया जा सकता है यह। और इसके बाद ये जो रूट में संख्या रहेगी उसमें देखा जाएगा कि किस वर्ग के संख्या के लगभग निकटतम है, नज़दीक है। ठीक है, किसके नज़दीक है, तो 2 के वर्ग के नज़दीक था, तो 2 का वर्ग प्लस 1 इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से निकालने के लिए निकाल सकते हैं। तो इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक संख्या रेखा खींचते हैं है ना, संख्या रेखा है अपना। अब देखिए यहाँ पे अपना होता है 0। ठीक है, यहाँ अपना क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अपना 0, और यहाँ रहेगा मान लीजिए 1 इकाई है, 1 है ना, फिर इतने दूरी पर ये 2 है, फिर यहाँ पे है 3 है ना, और फिर यहाँ माइनस वाली संख्या है -1 और -2 ये संख्या है। तो ध्यान दीजिए हमेशा लंब लेना है कितना, 1 इकाई लंब लेना है, और कैसे, चाँदे की सहायता से, चाँदे की सहायता से हमें क्या करना है, 1 इकाई लंब लेना है। ठीक है, तो चाँदा रखना है और 1 इकाई यहाँ से 1 इकाई 1 सेंटीमीटर एक लंब ले लेना है। ठीक है, लंब लेने के बाद क्या करना है, फिर इसको मिला देंगे, क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो लंब लेंगे कितनी दूरी पे लेंगे, आधार कितना रहेगा हमारा, ये आधार कितना रहेगा उसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये सिस्टम को अपनाएंगे। रूट 5 किसके वर्ग के निकटतम है, तो 2 के वर्ग के निकटतम था, तो 2 इकाई दूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, सॉरी 0 से गिना जाता है, यहाँ से 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो 1 2 इकाई तक हमने क्या किया, आधार को ले लिए। लंब कितना लेना है, 1 हमेशा ही लेना है। इस बात क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लोग मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ समकोण बनाएंगे तो पाइथागोरस का सूत्र लगेगा, तब इससे क्या होगा, हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से 0 से यहाँ से हम लोग मिलाते हैं इसको, ये मिल गया है ना। मिलने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, ये अपना क्या हो गया, 90 डिग्री कोण बन जाएगा यहाँ पे है ना। 90 डिग्री कोण बन जाता है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है ना। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, जो 1 इकाई है, और क्या है ये 2 इकाई, इसकी पूरी दूरी कितनी है, 2 इकाई है ना, 2 इकाई है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है, 1 इकाई है। अब यहाँ पता करने कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण अपना ऐसे रहेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमने 1 इकाई लिया है तो 1 का वर्ग, आधार कितना है 2, तो 2 का वर्ग है ना,
इसके बाद ये लिखेंगे 1 + 4 कितना आ गया 5। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आया 5। अब कर्ण बराबर हो जाएगा अपना √5 है ना। तो ये जो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी वो √5 होगी। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं A और इसको हम मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, ठीक है। तो AC की दूरी जो होगी कितना होगी √5 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर मान के चल रहा हूँ, चलिए सेंटीमीटर मान लेते हैं। सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये √5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है वही अपना क्या है √5 है, लेकिन हमको कहाँ दिखाना है इसको इस संख्या रेखा पर हमें दिखाना है। तो ये क्या करेंगे, जितना दूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक है उसको क्या करेंगे प्रकार की सहायता से मापेंगे और इसके बाद यहाँ से एक चाप खींचेंगे, ठीक है। एक यहाँ से एक चाप खींच जो यहाँ पे आएगा वो जो क्या होगा अपना √5 होगा। मतलब ये मान लीजिए कोई और अन्य पॉइंट मान डी पॉइंट मान लीजिए, ये अपना होगा क्या √5। ये संख्या रेखा इस तरीके से दिखा दें। चलिए आइए चलते हैं कागज़ पे दिखा दें किस तरीके से बनाते हैं इसको। तो हमने संख्या रेखा बना दिया, इसमें यहाँ तक पूरा संख्या रेखा बना दिया। √5 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो √5 जो है 2 के वर्ग के नज़दीक है, इसलिए 2 का वर्ग +1 ऐसे लिख सकते हैं। आखिर बाद में फिर √5 ही आएगा, है ना। और हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, लंब 1 सेंटीमीटर हमेशा लेते हैं। आधार जिसका वर्ग कर रहे थे उसको आधार मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इन चीज़ का ले ली है। अब क्या करेंगे, 0 से यहाँ तक हम क्या करें 2 इकाई लेंगे आधार अपना। तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर लेंगे, है ना, यहाँ तक। फिर इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे लंब खींचेंगे। लंब क्या होता है 90 डिग्री कोण, जो 90 डिग्री कोण बनाता है उसे लंब बोलते हैं। तो कितना लेना है 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। तो ये अपना 1 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर अपना लंब हो गया, है ना। अब इसको अब यहाँ से मिलाएंगे 0 से, ठीक है। तो यहाँ से मिलाने के लिए हम लोग यहाँ से मिलाते हैं। ये रहा, हम लोगों ने मिला दिया। नाम लिखना है, इसको लिख देते हैं A, इसका लिखते हैं B और इसका C नाम रखते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसके बाद सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, सबको पता है। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया कर्ण, ये लंब होता है आधार। हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण को निकालने के लिए सूत्र होता है अपना कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, है ना, प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो लंब हमें 1 सेंटीमीटर लेना है वर्ग, प्लस आधार क्या है जो जिसके वर्ग के नज़दीक वो लेना है 2। 2 का वर्ग हो जाएगा क्या 1 होगा, इसका दूनी 4 होगा। तो किसके बराबर आएगा, कर्ण स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो कर्ण बराबर अपना क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 4 × 5 √5। तो जो इसकी दूरी होगी ये √5 आएगी, ठीक है। इसकी दूरी जो होगी वो √5 आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। ये दूरी जो है √5 है, इसे हमें संख्या रेखा मतलब इस पर दिखाना है। इस रेखा दिखा इस पर कहाँ आएगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग इसको नापेंगे, प्रकार की सहायता से नापेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एक चाप ऐसे मारते हुए लाएंगे या इसको नाप के सीधा यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा √5 हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नापते हैं, यहाँ से यहाँ तक मापेंगे। इसको मापने के बाद इतना लंबाई है यहाँ पे। आप चाहो तो इसको यहाँ ऐसे भी रख सकते हो या आप चाहो तो चाप खींच दो, बात एक ही। तो हम क्या करते हैं, चाप थोड़ा ऐसे खींचते हैं, खींच नहीं रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये रहा चाप, तो यहाँ आ गया। या आप कर सकते हो यहाँ से ऐसे दूरी माप सकते हो। यहाँ पे जितना दूरी यहाँ है √5 उतना दूरी यहाँ पर भी हुई। तो जो √5 जो आएगा अपना यहाँ 2 के हल्का सा इधर, मतलब जो 2 है अपना ये हल्का इधर 2 और 3 के बीच में यहाँ पे आ रहा है। तो √5 कहाँ होगा, यहाँ अपना होगा, ये √5 होगा। इसका नाम रख देते हैं हम, मान लीजिए रख देते हैं T बिंदु, ठीक है। T बिंदु पे हमारा √5 आएगा। इस तरीके से क्या करते हैं, किसी भी रूट वाले संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ये सिस्टम था पहला, ये है पहला मेथड 1 लगाने का, जो रूट आधार कहाँ से लेंगे। अगर दूसरा तरीका आप जानना चाहते हैं तो देखिए, दूसरा तरीका ये है √5 जो होता है हमेशा कर्ण ही होता है। तो ध्यान दीजिए कर्ण को हम √5 ही मान लेंगे, कर्ण √5 मान लेंगे, क्योंकि हमें आधार निकालना है। आधार कैसे निकलेगा उसकी जानकारी हम लोग को जल्दी नहीं हो पाती, ठीक है। तो √5 कर्ण मान लेते हैं। लंब हमेशा कितना रहता है, 1 सेंटीमीटर रहता है। आधार निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, इसके लिए सूत्र अपना याद रखा होगा। तो क्या करेंगे, √5 का वर्ग कर देंगे, है ना, प्लस लंब का वर्ग होता है 1 का वर्ग कर देंगे, बराबर में 1 वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ना। ये 5 हो जाएगा, ये बराबर में 1 प्लस आधार का वर्ग, इधर चला जाएगा, हो जाएगा 5 - 1, इधर आएगा आधार का स्क्वायर, घटेगा तो 4 आ जाएगा,
ये आधार का स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो इससे रूट कट जाएगा, बचेगा आधार, है ना, यहाँ आ जाएगा 2। तो ये जो 2 आया ये 2 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आधार। तो आप यहाँ से आधार मान सकते हो 2 सेंटीमीटर, और लंब हमेशा कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है, तो ये √5 ही आएगा। ये जो अपना कर्व है √5, इससे आप क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ये दूसरा मेथड था आपका निकालने का, ठीक है, आधार निकालने का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, इसमें बोला गया है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। तो ये आप सबके लिए है, ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे आपने तीसरा क्वेश्चन किया उसी तरीके से क्वेश्चन करते जाना है। क्या करना है, इसमें लंब हमेशा 1 सेंटीमीटर लेते जाना है। 1 सेंटीमीटर लोगे तो 1 सेंटीमीटर लंब लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, एक बार √2 आएगा, फिर एक बार √3 आएगा, फिर √4 आएगा, है ना, √5 आएगा। इस तरीके से ये पूरा गोलाकार बनता चला जाए, ठीक है। तो लंब हमेशा 1 सेंटीमीटर लेना है। पहले क्या करना है, पहले ऐसे करना है, 0 लिखना है, 1 2 3, और 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए आधार अपना, फिर 1 सेंटीमीटर क्या करना है, लंब लेना है। फिर इसको मिला देंगे तो यहाँ आ जाएगा √2। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर लंब लेना है, ठीक है, फिर यहाँ पर लंब लेंगे 1 सेंटीमीटर, है ना, फिर इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा √3। फिर यहाँ पर लंब लेना है, फिर इसको मिला देना है, 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री कोण, यहाँ पर 90 डिग्री, ऐसे लेते चले जाना है ना, फिर √4 बन जाएगा, ये मिला देना है यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से आप करते चले जाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।